इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत होती है और मातम भारत में शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सवाल ये उठता है कि जिसने सालों हथियार उठाकर इजरायल और अमेरिका को ललकारा हो, जिस पर कई हत्याओं का आरोप हो, उसकी मौत के विरोध में कश्मीर से लेकर दिल्ली, यूपी तक प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि क्या वो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता था या फिर वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था? अब आपको एक और घटना आपको बताते हैं। 3 दिन पहले यानी 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक एनकाउंटर होता है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में बशीर अहमद शहीद हो जाते हैं। बशीर अहमद आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। शहीद होने से पहले उन्होंने आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनकी शहादत को नमन करने के लिए कुछ गिने चुने लोग ही सामने आए। जबकि इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्लाह की मौत पर भारतीय मुसलमान गमजदा हैं। खासतौर पर शिया मुसलमानों में मातम भी है और भारी गुस्सा भी है। भारत में मुसलमानों का एक धड़ा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समेत 60 देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। हिजबुल्लाह के मुखिया की मौत पर कई सुन्नी बहुल देशों ने चुप्पी साध ली है, लेकिन उसकी मौत पर भारत में प्रदर्शन किस तरफ इशारा कर रहा है? और वहीं नसरल्लाह के समर्थन में एक कश्मीरी मुस्लिम बच्ची का वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो कहती सुनाई देती है, नसरल्लाह मरा नहीं, हर घर से एक नसरल्लाह निकलेगा। ऐसा कोई भी नारा उस शहीद बशीर अहमद के लिए कश्मीर के किसी कोने में सुनाई नहीं दिया। क्यों हर घर से बशीर नहीं निकल सकता? एक सिपाही अपने देश के लिए कुर्बान होकर सिर्फ अखबार के हेडलाइन तक सिमट कर रह जाता है। उसके जनाजे में लोगों का हुजूम इकट्ठा नहीं होता, लेकिन एक आतंकी की मौत पर एक बड़ा तबका छाती पीट पीट कर मातम मनाता है, सड़कों पर प्रदर्शन करता है, हर घर से नसरल्लाह निकलेगा नारा लगाता है। अब सोचिए, बशीर अहमद भी तो मुसलमान थे। नवंबर में शहीद बशीर के परिवार में शादी होने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन बशीर के चले जाने से सारी खुशियां एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन मुसलमानों को और जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर ना, उनको बशीर अहमद ने नजर नहीं आएगा। उनको अपना हीरो नसरुल्लाह नजर आता है। ये सोच, और जरूरी है इस सोच को विरोध करना, इस सोच का, और इस सोच को बाहर निकालना। देखिए, इस वक्त हम ये पैगाम देने आए हैं कि हम शहीद के साथी हैं, हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं हैं, हम मजलूमों के साथ हैं। और शहीद हसन नसरुल्लाह ने मजलूमों की मदद की है। वो आतंकवादी नहीं थे, आतंकवाद से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अगर इजराइल को लड़ना ही था तो मैदान जंग में आके मुकाबला करता और हिजबुल्लाह का मुकाबला करता। हसन नसरुल्लाह खुद मुहाज पर जाते, उन्होंने खुद कहा था मैं मुहाज पर जाऊंगा। घर के अंदर बैठे हुए किसी शख्स को मार देना ये ताकत का मुजाहरा नहीं है। लिहाजा ईरान और हिजबुल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान खत्म करेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे जल्द से जल्द इजराइल तबाह बर्बाद है। मैं भारत सरकार से ये मांग करूंगा कि भारत सरकार के जो इजराइल से इधर ताल्लुकात नए हो गए हैं, इजराइल से ताल्लुकात को खत्म करे और भारत सरकार ईरान से अपने ताल्लुकात को इस्तवार करे, क्योंकि ईरान से हमारे पुराने रिश्ते हैं हिंदुस्तान के। लिहाजा ईरान से रिश्तों को बाकायदा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए है। लिहाजा अगर से ईरान से रिश्तों को नहीं बढ़ाया तो इजराइल भी इनका साथ छोड़ देगा, ईरान भी इनका साथ छोड़ देगा। और इधर दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। यहां भी हसन नसरल्लाह की मौत के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया था, मातम मनाया गया। दिल्ली में भी, दिल्ली, कश्मीर, लखनऊ, ये कौन लोग हैं? ये समझना होगा कि ये कौन लोग हैं जिन्हें नसरल्लाह में अपना हीरो नजर आता है, नसरल्लाह को शहीद बताते हैं, और बशीर अहमद
जो इस देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, उनमें अपना हीरो नजर नहीं आता। उनकी शहादत पर दो शब्द इनकी जुबान से नहीं निकलते हैं और उनकी शहादत पर आंखें नम नहीं होती हैं इनकी। ये कैसी सोच है? जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने सवाल पूछा है कि बशीर अहमद की शहादत पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? किस तरह से लोग इसका महिमा मंडल कर रहे हैं। एक टेररिस्ट, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नसरुल्लाह उसका लीडर है और हज़ारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। एक टेररिस्ट के साथ आप उसके मरने पर इस तरह का नाराबाजी और जुलूस निकालते हो। हमारा यहाँ हेड कांस्टेबल टेररिस्टों से लड़ता हुआ बशीर अहमद मारा गया। क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो भारत का रहने वाला नहीं है? वो माँ बाप का बच्चा नहीं है? उसके लिए एक ने भी प्रोटेस्ट या उसकी शहादत पे कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया। और इधर जम्मू में नसरुल्लाह के हितैषी बताए क्या जा रहा है? हितैषी खुद को घोषित कर ही चुके हैं। महबूबा मुफ्ती ने तो नसरुल्लाह को बता ही दिया है, नसरुल्लाह शहीद। तो ये जो नसरुल्लाह के प्रति प्रेम दिखाने वाले और मातम मनाने वाले जो पार्टियां हैं, पीडीपी और एनसी के खिलाफ बजरंग दल ने प्रदर्शन किए। बजरंग दल की प्रदर्शन की तस्वीरें जम्मू से अब बजरंग दल भी इसके खिलाफ अब सड़क पर उतरा है कि भाई नसरुल्लाह की मौत को लेकर यहां क्यों आंसू बहाए जा रहे हैं, यहां क्यों मातम मनाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में चुनाव कैंपेन को रोक दिया महबूबा मुफ्ती ने जिस दिन नसरुल्लाह की मौत की खबर आई थी। नसरुल्लाह की मौत की खबर आने के तुरंत बाद कैंपेन रोकते हुए और उसके अगले दिन महबूबा मुफ्ती इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी तक बताती हैं। ये दरअसल हिपोक्रेसी है और ये बताती है कि इस देश में रहकर भी इस देश की नीति के खिलाफ नहीं चल सकते, क्योंकि चंद वोट बैंक के सहारे इनकी सियासत चलती है, सियासी दुकान चलती है। एक आतंकवादी जो है नसरुल्लाह को मारा गया है और वो सशस्त्र से आतंकवादी गुट का सबसे बड़े गुट का वो सरगना था, तो उसको जो मारा गया है उसके लिए जो है पीडीपी ने अपनी जो कंपेनिंग है वो सस्पेंड की है। तो कहीं ना कहीं देशद्रोही पार्टी है और देशद्रोह इससे उनका सामने नजर आता है। उनका आतंकवादियों के प्रति कितना प्रेम है ये सब नजर आता है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि ऐसी पार्टियों को जो है वो उनके नुमाइंदों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये भेजना चाहिए ऐसे लोगों को जो विरोध जो है वो कर रहे हैं आतंकी कमांडर के बारे जाने का, और उसी को लेकर जो है आप देखेंगे इस वक्त यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और